हेलो। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज से क्लास 10th मैथ्स का जो है वो शुभारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 10th की मैथ्स को कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, किससे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। आज हम बेसिकली थोड़ा अपने सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कि किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जैसा कि ठीक है, तो बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। बाकी तो हम लोग ऐसे ही आज शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं कि ये मंजिल कब ख़त्म होती है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक बार आपको आपके पूरे मैथ्स को पढ़ाएं। अगर सक्सेस मिलती है तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, अदरवाइज ठीक है। तो आज का फिर डेट हम देखते हैं। तो देखिए, मैथ्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th। ठीक ठीक। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2024 को, 2024 वाले स्टूडेंट वैसे भी हैं जो नेक्स्ट ईयर 10th का बोर्ड्स देने वाले हैं, उनके लिए हम बेसिकली इसको फोकस कर रहे हैं। बोर्ड्स कह लीजिए या फिर एग्जाम्स कह लीजिए, वो कहने वाले हैं, ठीक है। तो यह सिलेबस क्या है, ज़रा पहले सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। क्लास 10th के मैथ्स में क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। सिलेबस, ठीक। इसमें हमारा सबसे पहला यूनिट जो आता है वो अपना आता है नंबर सिस्टम, यूनिट 1, ठीक। जो कि हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ने में हमें कम से कम हम इसमें अपना 15 पीरियड लेंगे। यानी कि 15 पीरियड्स में इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, कंप्लीट कर देंगे। 15 पीरियड में हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को अपने क्या है, कंप्लीट कर देंगे। अब जरा इसके टॉपिक्स की बात की जाए नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में अपना एक ही चैप्टर आता है। ये आपको ध्यान देना है कि नंबर सिस्टम जो यूनिट है उसमें क्लास 10th में केवल एक ही चैप्टर हमको पढ़ने हैं, और वो आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर पढ़ना है। अब इस रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके अपना सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है। सबके बारे में बताएंगे। अभी आज फर्स्ट डे है तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। बाकी सबको हम लेके भी चलेंगे। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये अपना सेकंड टॉपिक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमें क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलुस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग को थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरी टॉपिक जो है थोड़ा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो आपका है प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी मतलब हम लोग कैसे किसी नंबर को प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल है। प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी का मतलब क्या है कि प्रूफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, और इसमें आपको बेसिकली जो प्रूफ करने को है वो है √2, √3 और √5। यानी कि √2 को प्रूफ करना है इरेशनल, साथ ही √3 को प्रूफ करना है और √5 को प्रूफ करना है। हम बताएंगे कि ये प्रूफ कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड टॉपिक। इसके बाद जो आता है वो आता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ये भी काफी इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को, रेशनल नंबर को डेसिमल में शो करेंगे। इसमें दो टॉपिक आते हैं, एक टर्मिनेटिंग, इसी में फर्स्ट जो आता है टर्मिनेटिंग, और सेकंड जो आता है वो आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो आई होप आपको अपने क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस के यूनिट 1 जो कि नंबर सिस्टम है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर जो कि एकमात्र चैप्टर है, उसके आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हमें यूनिट 1 नंबर सिस्टम में यही 4 टॉपिक को फोकस करना है, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक, इसके बाद आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में दो चीज़ें हमको पढ़ना है, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा हो गया क्या, नंबर सिस्टम का अपना सिलेबस। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। ठीक है, तो इसको अब क्लीन करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। जो लोग कर लिए हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं किए हैं वो अपना करेंगे, और हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गई यूनिट 1 की कहानी। अब हम शुरू करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो कि हमारा अलजेब्रा है। ठीक है, यूनिट 2 जो कि हमारा क्या है, अलजेब्रा है। ठीक, यूनिट 2 हमारा क्या है, अलजेब्रा।
ठीक, अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा। अब अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत ही वास्ट यूनिट है। अगर क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसके अंडर में हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लास 10th सीबीएसई में अलजेब्रा के अंदर हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वो 4 चैप्टर्स हमारे कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर होगा अलजेब्रा में, जो कि हमें पढ़ना होगा, वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स। ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल्स। यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स। ठीक, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सेकेंड चैप्टर हमारा होगा अलजेब्रा में, वो हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और जो फोर्थ और लास्ट चैप्टर होगा हमारे अलजेब्रा में वो हमारा क्या होगा, एपी। एपी जिसे कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जरा इनके टाइम ड्यूरेशन की बात कर ली जाए कि हम लोग इसे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, तो पॉलिनोमियल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 पीरियड्स, यानी कि अगर कहें तो 1 वीक में हम लोग अगर चाहें तो पॉलिनोमियल को आराम से ख़त्म कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को पढ़ते हुए। ठीक है, इसको 7 पीरियड्स। ठीक, इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा, उसे हम लोग खत्म करेंगे कम से कम 15 पीरियड में, 15 पीरियड। तो लीनियर इक्वेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो हमारे अकॉर्डिंग इसको पढ़ाने में कम से कम 15 पीरियड लगेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा, हम लोग इससे पहले भी ख़त्म कर देंगे। आप लोग जितनी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा स्लो रहते हैं तो हम भी थोड़ा स्लो चलेंगे, बट ये हम ले चलेंगे कि हाँ हम इसके नियर अबाउट ख़त्म करना है। फिर जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसको भी हम लोग कम से कम 15 पीरियड देंगे। इसको भी हम अपना कम से कम 15 पीरियड्स देंगे। और जो एपी, जो कि अलजेब्रा का हमारा लास्ट चैप्टर है, इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो इसे हम लोग 8 दिनों में ख़त्म कर दें। यानी कि इसे हम लोग 8 पीरियड्स में क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे हुए अलजेब्रा के चारों चैप्टर्स और टाइम ड्यूरेशन। अब हम लोग आइए एक एक करके देखते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल, इसे आप इरेज करते हैं। जिसको लिखना होगा वो वीडियो पॉज करके लिख लेगा, या फिर हमारे साथ साथ अपना नोट्स बना रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज वीडियो आपके पास रहेगी, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। तो आइए अब लीनियर इक्वेशन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, सॉरी पॉलिनोमियल में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। ठीक, तो जो पॉलिनोमियल में हमारा पहला टॉपिक होगा
जो कि फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। जो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो हमारा क्या होगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इसको हम बताएंगे कि जीरोज क्या होता है। ठीक, जो हमारा सेकेंड टॉपिक इसमें होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसलिए हमारा थर्ड टॉपिक होगा इस चैप्टर में, वो हमारा होगा जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो हमारा होगा डिवीजन एल्गोरिथम। जो हमारा थर्ड टॉपिक इसमें होगा वो अपना होगा डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, तो इन्हीं तीन टॉपिक्स में हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल खत्म होगा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करते रहिए, नोट करना है तो। हालांकि अपने सिलेबस को अगर आप जानते रहेंगे तो आपको पढ़ना आसान होगा। इसके बाद देखते हैं लीनियर इक्वेशन को, कि लीनियर इक्वेशन में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक, और क्या नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा क्या सेकेंड चैप्टर होगा यूनिट 2 का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, जो इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जो हमको पहला टॉपिक हमारा पढ़ना है वो आपको पढ़ना होगा क्या? ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें देखना है इस चैप्टर में। ठीक, इसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा वो हमारा होगा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, को मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अलजेब्रिक से क्वेश्चन लगभग आते हैं जितने ग्राफिकल से आते हैं। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर का तीसरा टॉपिक होगा।
अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब इसी अलजेब्रिक को सॉल्व करने के फर्दर 3 तरीके हैं। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला जो हमारा होता है वो आपका होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका जो है वो होता है एलिमिनेशन, और तीसरा आपका जो है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अलजेब्रिक को सॉल्व करने के जो पहला तरीका है और सबसे आसान भी कह सकते हैं वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, दूसरा क्या है, एलिमिनेशन, और तीसरा आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 मेथड है लीनियर इक्वेशन के अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के। ठीक है, जैसे ये तो पहले ग्राफिकल हो गया कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें आगे कुछ पढ़ेंगे, इसी में आगे हम लोग जो पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रॉब्लम इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम। सिचुएशनल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रॉब्लम। ठीक, तो इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। ठीक है, इतने ही टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है, थर्ड जो आता है वो हमारा क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसको अगर नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। जो लोग साथ में लिख रहे हैं बढ़िया है, तो लोग बाद में लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी टॉपिक्स और चीज़ों को पढ़ना है। ठीक, जो अलजेब्रा का हमारा थर्ड चैप्टर है वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक कवर करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हम बताते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, इसकी कंडीशन क्या होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारा पहला टॉपिक होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। ठीक, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं भाई, कोई भी इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करने के तरीके होते हैं। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे भी इसको भी सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो होगा
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसे सॉल्व करने के कौन कौन से हमारे तरीके हैं वो हम देखेंगे। ठीक, जो पहला तरीका आता है वो आता है फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो पहला तरीका हमारा आता है वो हमारा क्या आता है, फैक्टराइजेशन। ठीक, जिसे क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है, कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं उनको बताया जाएगा, तो लोग जानते हैं उनका रिवीजन होगा। दूसरा आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। दूसरा जो हमारा आता है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये थोड़ा अपने आप में क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो हमारा क्या है, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा थर्ड तरीका है। ठीक, उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। चौथा टॉपिक आता है वो क्या आता है, रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, ये हमारे तीन तरीकों हो गए। उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, उसके बाद भी हमें आगे पढ़ने हैं कुछ टॉपिक, जैसे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डे टू डे एक्टिविटीज टू बी, मतलब हम बता देते हैं कि जो इसके बाद हमें पढ़ना होता है वो हमें क्या पढ़ना होता है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, तो उसको जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अलजेब्रा में फोर्थ और लास्ट चैप्टर आता है वो आपका क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे कि लोग एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कि एपी कहते हैं। ठीक है, आप लोग साथ में इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपका सिलेबस है। नहीं लिखना चाहें तो बुक में दिया होगा, कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ये भी पहला दिन है। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम देखते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है वाई डू वी स्टडी एपी, वाई डू वी स्टडी एपी। जानना पड़ेगा ना कि चैप्टर्स हमारे बुक में दिया गया तो क्यों दिया गया है,
इसे क्यों पढ़ाया जाता है, इसे हम क्यों पढ़ें। तो हम लोग यहीं से इसे स्टार्ट करेंगे कि हम लोग एपी को क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक आता है डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, यानी कि डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, टर्म ऑफ एपी। इसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक, ये हमारा हो गया। और इसके बाद कुछ डेली लाइफ प्रोसेसेस, डेली लाइफ प्रोसेसेस। तो ये था हमारा क्लास 10th मैथ्स के यूनिट 1 और यूनिट 2 के सिलेबस। आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल की मदद से इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।